ए बच्चे ए का मतलब है कि ये जो कंपाउंड है NH2, सपोज ये एक है और ये दूसरा एक, ये मैं बताना चाह रही हूँ कि MAA2Cl2, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं MMA2 और A2, इस तरीके के कंपाउंड की अगर आप नेमिंग करो, क्लियर है? बोलो भाई। यस मैम। आइसोमर स्ट्रक्चर बनाना है मुझे इसका, इस वाले कंपाउंड का, ठीक है। ए इसमें क्या है कि जब मेरे पास ऐसा कोई बाइडेंडेंट लिगेंड है जिसके दोनों तरफ क्या है बच्चे, एक ही ग्रुप लग रहा है, इसमें NH2 था, अगर इसकी जगह मैं ऑक्सैलेटो ले लूं तो दोनों तरफ क्या लगता है मेरा, O आता है, O नेगेटिव यहाँ पे भी अटैच होता है, O नेगेटिव यहाँ पे भी अटैच होता है। बोलो भाई, यस और नो? यस मैम। हाँ, और अगर इस तरीके से मेरे यहाँ पे क्लोरीन ये लगा हुआ है तो ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? ट्रांस। ट्रांस, क्लियर है? बोलो भाई, ट्रांस कर रहा है? बोलो। यस मैम। एक सिंपल कंपाउंड से हम ले लेते हैं कोई, अगर मेरे पास यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लेते हैं, ए है, ये भी ए है, ये ए कंपाउंड है, ये और ये बी है, ये किस तरीके का है भी ऑक्टाहेड्रल में, ट्रांस है या फिर सिस है? मैम ट्रांस ही है। ट्रांस है ये भाई, यही तो पूछ बता रहा था तुम्हें, जल्दी बताओ भाई कौन सा है? बी 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 ए ए ए ए, बोलो भाई, ये कौन सा वाला है और ये कौन सा वाला है? मैम ये दूसरा है जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं दोनों, नाम नहीं याद। ये वाला सिस है या ट्रांस है, बताओ मुझे पहले। आपको बी और बी एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, ये ट्रांस है बच्चे, आप इसमें इसको नहीं देखोगे, क्लियर? ये कौन सा है? ट्रांस। और इसमें बी और बी तो, हाँ, ये कौन सा हो गया आपका? सिस। हाँ, ये वाला कौन सा हो गया? इसमें बी और बी साथ में है तो ये हो गया सिस, और ये कौन सा हो गया? ट्रांस। अब देखो तुम इसमें ए, या तुम याद होगे कि मैम ए को क्यों नहीं देख रहे हम, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये सिस और ट्रांस इस तरीके से देखेंगे इन कंपाउंड्स। अब आ जाओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। मुझे बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जहां आपको दिखेगा कि कंपाउंड जो है वो सिमेट्री फॉर्म कर रहा है, तो वो ऑप्टिकली क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म क्या भाई रोहित? नहीं करेगा। ठीक है भाई श्रुति, विजेंद्र, प्रश्न। यस मैम। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है भाई सौरभ, अगर कोई कंपाउंड है, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, सिमेट्री में डिवाइड कर रहे हो, अगर वो सिमेट्री, उसमें आपको सिमेट्री दिख रही है, यानी कि सिमेट्री मींस आपने उसकी मिरर इमेज बनाई, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, सुपर इम्पोज हो रही है, तो यानी कि वो कैसा आइसोमर शो करे, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। जहां पर सुपर इम्पोज हो गई, मतलब उसकी मिरर इमेज आपने बनाई, वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गई, तो यानी कि वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, अब आपके पास जो भी सिस वाली स्ट्रक्चर होती है ना, सिस वाली, वो कभी भी, ये तो ट्रांस है, ठीक है, ये क्या करेगा आपका? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ये कैसी स्ट्रक्चर है आपकी? ट्रांस। यही बच्चे जब अगर आप सिस बनाओगे, सिस वाली स्ट्रक्चर, शायद मैं उल्टा ना कह रही, अगर आप क्या बनाओगे, इसकी सिस स्ट्रक्चर बनाओगे, 1 2 बना सकते हो ऑक्सैलेटो? यस मैम। इसे लगा लो साथ में, Cl Cl, ये कैसे स्ट्रक्चर हो गई इसकी? सिस। इसको थोड़ा सा मैं अगर ऐसे डैश लाइन खींचूंगी तो तुम कहोगे कि भाई ये तो मिरर इमेज बना दिया इसका। ठीक है, ये कैसे स्ट्रक्चर है बच्चे? इसकी सिस है, और ये कैसी है? इसकी ट्रांस स्ट्रक्चर है। जो सिस है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करेगी? इसका शो करेगी। अगर आपके पास कोई कंपाउंड दे दिया, सपोज क्रोमियम दे दिया, ऑक्सिलिया हाइपोथेटिकल है ना, मुझे नहीं पता बनेगा नहीं बनेगा, क्लोरीन 2, इस तरीके का आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर आपसे पूछ लिए कि इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ कितने हैं, तो आप कितना नंबर बताओगे इसका? कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाएगा ये? 3। कैसे? एक तो सिस, एक ट्रांस, और एक सिस का ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर है? बोलो भाई। मैंने कैसे पता कर लिया आपने ऐसे देखते ही? 3 नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे। आप लोगों ने मतलब कि इसके बारे में सारा डिटेल में नहीं पढ़ा है ना? चलो इसको देखते हैं, इसके सारे कंपाउंड्स को एक एक करके आते हैं और फिर इनके साथ देखेंगे कैसे आपका सिस बन रहा है, ट्रांस बन रहा है। आपने क्रोमियम ऑक्सैलेटो का इसका नाम बता सकते हैं? जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी उनमें से कोई बच्चा मुझे नाम बताएगा?
पुष्पक ने तो करी थी, किसने नहीं करी थी भाई? अल्ताफ? ये तो मैम पहली क्लास है ना ये? नहीं बच्चे, आज आपकी सेकंड क्लास है, सैटरडे को हुई थी फर्स्ट क्लास। ट्राईऑक्सीलेटो क्रोमियम। हाँ, ट्राईऑक्सीलेटो, ठीक है भाई क्रोमियम। अल्ताफ? क्रोमियम, ठीक है। नेक्स्ट वाले का नाम, अच्छा इसके ऑप्टिकल, इसका अगर आप आइसोमर बनाओगे तो आप दो बना सकते हो, दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसकी, एक तो सिस और एक ट्रांस। क्रोमियम में 1 2 3 4 5, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ये बात कोई है जिसको ना बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है करके, या फिर सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 है? सब बच्चों को पता है ना? यस है भैया? मैम। अनुष्का, गगन, Yes, ma'am. अल्ताफ? मैम ऑक्सीलेटो की तो -2 होती है ना, तो इसी से डायरेक्टली फिर 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा पॉजिटिव का। हाँ, तो लेकिन -2 तो होती है इसकी, लेकिन ये जो आपका है ना ये बाइडेंडेंट लिगेंड है, तो -2 नहीं, सिर्फ 2 बोलो। 2 3 2 जा 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई? 3 2 जा 6, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, माइनस का तुम ये बताओ, ये ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो का आप बनाओगे स्ट्रक्चर, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के देखूंगी, तो ऐसे लिखूंगी, इसकी सिस स्ट्रक्चर बनानी है। बोलो भाई, ये इसकी सिस हो गई? अरे नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। ऑक्सीलेटो यहाँ, और एक ऑक्सीलेटो इसके साथ, एक कौन रह गया भाई साइड में? ये वाला। बोलो भाई, बन गया स्ट्रक्चर इसका? ऐसे बनेगा, ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है? बना है? Yes, दिख रहा है ma'am. मेरी स्क्रीन Yes. पे? इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। बच्चे, ये इस स्ट्रक्चर का ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकता है? Yes, ma'am. ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे शो करना है? इसकी मिरर इमेज बनाओ। देखो, शायद मैं इसका उल्टा जो वर्जन है वो ना बना पाऊं, तुम बना लेना, क्योंकि मुझे इस पे बनाना है, ठीक है? बन जाएगा? ऑक्सीलेटो, Yes, ma'am. यहाँ ऑक्सीलेटो, और ये इसका एक ऑक्सीलेटो यहाँ पे। बोलो, ये इसकी मिरर इमेज बनी? क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है? ये वाली इमेज, जो ये वाली मिरर इमेज बनी, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। अरे नहीं हो रही बच्चों, इसको इसके ऊपर रखो तो सही। यहाँ से ये उठ के इधर जाएगा, मैं कैसे बनाऊं? इसी नहीं चीज का ये वाला जो है इधर नहीं आ जाएगा इसके साथ? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बन जाएगा यहाँ, इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगा तो इस तरीके से आ जाएगा, जो ग्रीन वाला पेन दिख रहा है। बोलो भाई, बन रहा है? इस तरीके से बनेगी सुपर इम्पोज होके, ये फ्लावर बन जाएगा पूरा एक दूसरे के ऊपर बन के, ऐसे नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है, तो यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। करे ये बात सबको अब समझ में आ गया? जहां पे भी आपको बाय ये वाला लिगेंड दिख जाए ना, बाइडेंडेंट वाला, इथिलीन डायमीन और ये, तो वहां पर आप देखना कि हमेशा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बना रहा होगा, और क्या कर रहा होगा वो, उसको ऑप्टिकल आइसोमर शो हो रहा होगा। ये बात क्लियर है सबको? गगन, हर्ष, हिमानी, क्लियर है बच्चे? अगर जब भी आपके पास कोई स्ट्रक्चर में इथिलीन डायमीन या ऑक्सीलेटो बाइडेंडेंट लिगेंड आ गया, तो आप देखोगे कि वो जब आप उसकी सुपर इम्पोज इमेज बनाओगे, तो वो उसके ऊपर क्या हो रही होगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनेगी, और वो ऑप्टिकल आइसोमर शो आपका करेगा। इसके लिए भी आप बना के देख लो, इसके लिए भी आप बनाओगे तो NH3 Cl2 बना, ठीक है? यहाँ पर जो इथिलीन डायमीन जो आपका आ जाएगा ऐसे करके, ये वाला, अगर आप इसकी भी सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाओगे तो वो क्या होगी? यहाँ पे इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोज होगी। जहां पे भी मैं बता रही हूँ ना, जहां पे भी आपको इथिलीन डायमीन और ऑक्सीलेटो दिख जाए, तो समझ लेना कि वो क्या है? आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है। लेकिन जहां पे आपका ट्रांस लिख दिया ना, ट्रांस बच्चे, ट्रांस, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ट्रांस नहीं। सपोज जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था ना, ट्रांस का, एक क्लोरीन ये और इथिलीन डायमीन ये बनाया, ठीक है? इथिलीन डायमीन, ध्यान से सुना, ध्यान से बिल्कुल इस बात को, ये आपकी ट्रांस स्ट्रक्चर है। जब आप ट्रांस स्ट्रक्चर का इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो वो सुपर इम्पोज हो रही होगी एक दूसरे के ऊपर, यस? ट्रांस, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा तब। क्लियर है? ये बात याद रखना। सिस में जहां पे भी आपका बाइडेंडेंट लिगेंड आ गया, आप वहां लिख दो कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, लेकिन जहां पे भी ट्रांस स्ट्रक्चर है वहां नहीं करेगा। अब बताओ, अगर यहाँ पे ग्लाइसिनेट हो जाता तो करता? ग्लाइसिनेट में भी कर जाता, ठीक है? चलो, ठीक है, क्लियर है ये बात? अब आ जाते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के टॉपिक को खत्म करते हैं। एक चीज है बस रट लो, मेरे थोड़ा सा इंट्यूशन आ रही है कि वो ये क्वेश्चन शायद आ जाए, ABCDEF,
ये कितने ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है? ये स्ट्रक्चर पता है क्या है? ये ऐसा है कि ए लगा है इस पे, मतलब एक कोई दूसरा कंपाउंड बी सी डी ई एफ, ये टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनाएगा? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनाएगा? आंसर ध्यान रखना 15 है। याद रहेगा? जितने बच्चों ने भी आज क्लास ली है उन्हें याद रहेगा ये नंबर 15। यस मैम। इसके लिए मेटल के पास अगर ए बी सी डी ई एफ है, अब ये आया कैसे, मैं सिर्फ एक का बता देती हूँ, अपने आप बाकी करके देख लेना बच्चे। एक बार ए के साथ बी, एक बार ए के साथ, यहाँ सपोज यहाँ पे ट्रांसफर, एक बार बी सिस में है, इस वाले में क्या है आपका बी है ना सिस में, अगली बार में सी लिख दो, यहाँ बी लिख दो, यहाँ डी ई एफ। ऐसे ही हर बार ए के साथ चेंज करते रहो, फिर बी के साथ, इस तरीके से आप करोगे तो बनानी होंगी स्ट्रक्चर। कितनी आएंगी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर? 15। याद रहेगा? यस मैम। मैं क्या कह रही हूँ, एक बार ए के साथ सी है तो फिर एक बार डी हो गया, फिर एक बार ई आ जाएगा, एक बार एफ आ जाएगा, फिर उसी तरीके से ए के साथ बी को एक बार ट्रांस में कर दिया, सी को कर दिया, डी को कर दिया, इस तरीके से मेरे पास कितनी स्ट्रक्चर आ रही है जब मैं चेंज करती जा रही हूँ फॉर्म? 15 स्ट्रक्चर आ रही है। क्लियर? What is the name of the complex that does not exhibit isomerism? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कभी भी आपका कोई आइसोमर शो नहीं करेगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर है ये बात? स्क्वायर प्लानर में आप बना सकते हो सिस और ट्रांस? बोलो भाई हिमानी, गगन, खुशी, बोलो आप बना सकते हो स्क्वायर प्लानर की स्ट्रक्चर के लिए सिस और ट्रांस। आप ऑक्टाहेड्रल में भी सिस और ट्रांस बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो क्या उसमें मेरे पास सिस और ट्रांस बन सकता है? NH3 Cl Cl। अगर मेरे पास कोई स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल की है तो वो क्या करेगा? मेरा सिस और ट्रांस नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा। अब आप कहोगे कि मैम आपको कैसे पता चला कि प्लैटिनम और निकल में कौन सा वाला स्क्वायर? ये तो आपको दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसके लिए? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसके लिए? 6। इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो आइसोमेरिज्म शो करेगी। लेकिन आप इसमें देख रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका? 4 है। तो अब आपको एक तो इसमें स्क्वायर प्लानर और एक टेट्राहेड्रल है। वैसे मैं बता दूं निकल वाला जो है वो क्या है आपका? टेट्राहेड्रल। प्लैटिनम जो है वो आपकी क्या है? स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है। हम वीबीटी और सीएफटी से यही देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई कंपाउंड स्क्वायर प्लानर है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद आता है आपका सीएफटी। सीएफटी की जरूरत क्यों पड़ी? कि हमने देखा कुछ कंपाउंड जो है वो कलर शो कर रहे हैं, वो कैसे कलर शो कर रहे हैं, तो फिर हम सीएफटी से निकालते हैं। हाँ मैम, जैसे थर्ड वाले में निकल AN3 वाला है, इसमें उसमें AN का जो चार्ज होता है वो 2+2 होता है, मतलब EN तो न्यूट्रल है। मैम EN न्यूट्रल होता है बच्चे। तो मैम उसको आपने 2 कैसे कंसीडर कर दिया सर? कोऑर्डिनेशन नंबर इथिलीन डायमीन का जो बाइडेंडेंट लिगेंड है तो इसलिए 2 है। मैंने इसका चार्ज नहीं बोला, चार्ज नहीं, ये स्ट्रक्चर में बना के दिखाऊं तो CH2 NH2 दो तरफ से अटैच्ड होता है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलती हूँ? बाइडेंडेंट लिगेंड। बाइडेंडेंट लिगेंड है इसलिए यहाँ पर 2 लिखा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6। तो इस तरीके से जो मेरा मेटल है वो कितने जगह से घिरा हुआ है? कितने लोग दे रहे हैं उसे लोन पेयर्स? 6 लोग, मतलब 6 तरफ से आ रहा है उसके पास। क्लियर हुई बात? एक इथिलीन डायमीन यहाँ से आ गया, एक इथिलीन डायमीन ये आ गया और एक इथिलीन डायमीन यहाँ आ गया। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब वो न्यूट्रल है, उसकी वजह से निकल के ऊपर जो चार्ज है निकल 2+ है, लेकिन जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो अब वो कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर? मैम ऐसा होता है कि टेट्राहेड्रल में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो नहीं शो करता बट ऑप्टिकल शो करता है, हो सकता है कि ऑप्टिकल? हाँ ऑप्टिकल हो सकता है, लेकिन अभी आपसे ज्योमेट्रिकल की बात ही हो रही है। ठीक है मैम पता कैसे चलेगा? ऑप्टिकल तब होता है बच्चे जब चारों के चारों आपके लिगेंड्स होते हैं वो अलग होंगे, पैरेलल ग्रुप हो जाता है। हाँ कायरल ग्रुप जब होगा, मतलब कि चारों के चारों जो आपके वो है। अब आप इसको ऑर्गेनिक के साथ कंफ्यूज मत करो, अभी के लिए इतना याद रखो, आपके जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें टेट्राहेड्रल शो नहीं करेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल शो करने के लिए उसके जो कायरल कंपाउंड होने चाहिए, उसके चारों ग्रुप जो है वो अलग होने चाहिए। क्लियर? जैसे आपका जो CH4 है
ये नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, क्योंकि इसमें सारा हाइड्रोजन है। सारे हाइड्रोजन है। अभी भी नहीं करेगा अगर CH3 ये एक भी अगर इसके पास है तब भी नहीं करेगा। कब करेगा? जब सारे चारों के चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, कायरल कार्बन हो। क्लियर? ऑप्टिकल। यस मैम। अब आप मुझे सिर्फ अब इतना बताने दो कि निकेल जो है NH3 आपको कैसे पता चला मैम कि ये टेट्राहेड्रल है, जबकि यही कोऑर्डिनेशन वाला जो प्लैटिनम NH3Cl2 था, आपने कहा कि ये क्या है, स्क्वायर प्लानर है। ये निकालना आता है सबको कि स्क्वायर प्लानर कैसे है, टेट्राहेड्रल कैसे है? फटाफट से VBT की थ्योरी ने क्या कहा ये देखते हैं। निकल की ऑक्सीडेशन नंबर आप सब बता पा रहे हैं, 2+ है? यस बोलो भाई। यस मैम। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चे इसमें? निकल 2+। आपको निकल का मैंने बोला था याद करके आना, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 2-4 बार पढ़ लेना, इस तरीके से याद हो जाएगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल। निकल 2+ आपका कितना आ रहा है? 8 नंबर पे आ रहा है। 3D8 लिख लूं इसे मैं? बोलो भाई। 3D8 लिख सकती हूँ निकल को? यस और नो? यस मैम। ठीक है। कैसे अगर काउंट से बता दो एक बार 3D8 कैसे आया? मैम? यस प्रशांत, अनुष्का, श्रुति, अल्ताफ, 3D8 बच्चे आपको याद रखनी है। ये जो ये टेबल है ना आपकी, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मेरे को 2-4 बार याद करी थी, हो गई थी, आपको भी हो जाएगी। हाँ, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्या? हाँ, जो सीरीज है आपको नीचे वाली भी याद रखनी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इसको करो याद। ठीक है। इसमें जो है ये 3D क्या रहेगा? 3D 0 रहता है, 4s2 ऐसे क्या रहता है? 1। बोलो भाई। 3D 1, 3D 2, 4s2, और इस तरीके से 3D 3, 4s2, 3D 5, 4s1। ये सबको पता है ना क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से लिखते हैं करके? यस मैम। हाँ, एक्सेप्शन 4, मैग्नीज का 3D 5, 4s2, Sc 3D 6, 4s2। अब आप इन सब की +2 अगर स्टेज निकालोगे, इस पे आओ, 7, ये 7 हो गया, 3D 7, 4s2, ये हो गया 3D 8, 4s2। अगर मुझे निकल का +2 स्ट्रक्चर बनाना है 2+, तो मैं क्या लिखूंगी? 3D 8 यस है ना? मैम। 2 निकाल दूंगी। अब क्लियर है सबको भाई 3D 8 कैसे आया? बोलो हाँ या ना? अरे बता। यस मैम। 1 2 3 4 5, 1 2 Yes, 3 ma'am. 4 5, और S वाला जो है आपका खाली है, और उसके बाद है आपका P वाला ऑर्बिटल। तो ये है 3D, 4s और 4p। 3D 8 है तो 8 ऑर्बिटल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है ये बात सबको? बच्चे ये जो है आपके क्लोरीन जो होता है आपका, वो वीक फील्ड होता है। वो किस तरीके का लिगेंड है? वीक फील्ड। ये पता है, तुमने पढ़ी होगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, वीक फील्ड कौन से हैं। मैंने इस पीपीटी के एंड में जो है वो सीरीज डाली हुई है, आपकी बुक में भी है, आप उसमें से देख लेना चाहे तो। लेकिन ध्यान रखना उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक बार याद कर लेना कि कार्बन वाले हैलाइड जहां पे भी आ गया वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है। हैलाइड जहां पे भी आ गया वो कैसा होगा आपका? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड मतलब क्या होता है बच्चे? नहीं करेगा। हाँ, वो क्या करेगा? पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, इनकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? हाई स्पिन भी बोलते हैं। इन लिगेंड्स के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड? एक हाई स्पिन। अब इसको चाहे किसी ट्रिक से याद कर लो या कैसे रख लो कि जहां पे भी वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि हेलोजन हो गया और आपके वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये सब क्या होते हैं? आपके वीक फील्ड। इसको हाई स्पिन भी बोलते हैं। हाई स्पिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पिन को भी हाई रखे हुए है, ये इसको पेयरिंग नहीं करेगा। तो अब जो क्लोरीन और अमोनिया का जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहां जाएंगे? S पे और P पे। बोलो भाई। यस मैम। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? sp3। क्लियर है ये बात सबको? sp3 कैसे आया? एक बार फिर रिपीट करूं, कोई भी बोल दो भाई। यस रोहित। यस मैम। बच्चे आप पहले निकल का अपना जो 3D8 है इसके ऑक्सीडेशन जो नंबर वो फिल करोगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हाँ भाई विजेंद्र सही कह रहे हैं, सब पता है। 3D8 अगर आपके पास है इलेक्ट्रॉन तो आप एक बार जो जितने भी कंपाउंड में भी लिखवा रही हूँ उसकी हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर बिल्कुल कर लेना। इनर डी ऑर्बिटल है, हाई स्पिन होते हैं। नहीं भाई, इनर डी ऑर्बिटल ये आउटर बन रहा है। बोलो अभी अभी इनर और आउटर के बारे में बताती हूँ, एक मिनट।
ये क्लियर है। इसके बाद फिल करने के बाद बच्चे अपने स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज की है, वहां स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, भास्कर एक मिनट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपका क्या होता है, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो भी आपका हाई स्पिन, मतलब जिनकी, अब मुझे दिखानी पड़ेगी आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जितने भी आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये वाले, ये यहां से यहां तक, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसे लिगेंड होते हैं ये, Strong. जो जहां भी आपको ये दिख गए वो स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जो भी आपको ये वाले दिख गए सारे, तो ये कैसा शो करते हैं आपके, वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि ये पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे। और जहां पे भी ये वाले लिगेंड आ गए वो पेयरिंग करवा पाएंगे। मैम आपने NH3 को क्यों छोड़ दिया, आपको ना ये परेशान करेंगे ना ये परेशान करेंगे, जहां अमोनिया आ जाएगा ना वहां परेशान होगे, क्योंकि अमोनिया कहीं तो दिखाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह और कहीं क्या शो करता है, वीक फील्ड की तरह। क्लियर है ये बात, बोलो भाई हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, अमोनिया के हम जितने भी एग्जांपल हैं वो कर लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैम ये जो NCS, हाँ बोलो एक जना। मैम जो ये NCS और SCN है, इनका भी कोई डिफरेंस होता है कि ये वीक फील्ड होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कि दोनों सेम ही होते हैं? हाँ नहीं, अगर आपके पास ये ये भी नाइट्रोजन वाला जो अगर अटैच्ड है, नाइट्रोजन से अगर अटैच्ड है तो आपका ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह शो करता है। अगर सल्फर से अटैच्ड होगा तो कैसे शो करेगा, वीक फील्ड। वीक फील्ड की तरह। क्लियर है। कार्बन के जितने भी होंगे याद रखना, कार्बन से जब आपका कोई चीज डायरेक्टली अटैच्ड हो रही है तो वो कैसी शो करेगी, आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्योंकि कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। बोलो भाई, देगा कि नहीं देगा, वीक फील्ड है। और जो भी आपका उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, और सबसे कम क्या, हलाइड। हलाइड हमेशा कैसा शो करेंगे, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर क्वेश्चन आ गया कि हलाइड्स हमेशा लो स्पिन शो करते हैं या हाई स्पिन, तो क्या लगाओगे, हाई स्पीड। हाई स्पिन। और अगर ये हाई स्पिन शो कर रहे हैं बच्चे, एक चीज होती है इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। अब इनर और आउटर क्या होता है मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा VBT का ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक बार फिर वो देख लेते हैं। बहुतों को आता भी और बहुतों को नहीं भी आता। ठीक है, 3D8 ये समझ में आया आप सबको, क्लियर है। 3D8 उसके बाद जो मेरे पास ये 4 मुझे फिल करने थे, वो 4 मैंने किसको दिए, sp3 को। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। जहां पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर है ये बात, यस और नो। Yes, ma'am. अब आ जाओ प्लेटिनम NH32, जो भी आपके 4D और 5D सीरीज के जो भी होंगे, 4D एंड 5D सीरीज के जो भी होंगे, वो हमेशा कैसा शो करेंगे बच्चे, लो स्पिन। वो हमेशा कैसा शो करेंगे, लो स्पिन, या फिर क्या हो जाएगी, उनकी पेयरिंग हो जाएगी, चाहे उसके पास वीक फील्ड लिगेंड है या फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आपके पास 4D और 5D सीरीज के आ जाएंगे, प्लैटिनम, प्लेडियम या फिर निकल के साथ नीचे कौन होता है भाई, बोलो। क्लियर है भाई, बोलो भाई। निकल के नीचे क्या लगा रहता है, निकल के 4D सीरीज में निकल के नीचे क्या आता है, पता है किसी को, शोभा, सौरभ। अगर आपके पास क्रोमो में मॉलिब्डेनम हो गया या कोई भी अगर इस तरीके का है, तो आपके पास क्या रहेगा, उसके पीडी आता है। हाँ, निकल कैडमियम, ठीक है, Hg। ये क्या करेगा आपके बच्चे, कैडमियम या फिर कोई 4D और 5D सीरीज का आएगा, वो हमेशा लो स्पिन शो करेगा और उसमें पेयरिंग हो जाएगी। अब आज एग्जांपल प्लैटिनम में, प्लैटिनम की भी ऑक्सीडेशन, जो अगर मैंने इसकी वैलेंसी वो लिखी तो वो भी क्या आई मेरे पास, 4D8। क्या आई इसके पास, 4D8। क्लियर है। प्लैटिनम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसकी। सब बच्चों को दिख रहा है कि प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Yes, ma'am. ठीक है, ये क्या बना रहा है, 4D8। आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है, 4D8 बन रही है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करवाओगे बच्चे, 1 2 3 8, आपके पास s ऑर्बिटल है और p है खाली। लेकिन अब ये 4D8 है और प्लैटिनम का है, इसके पास चाहे यहाँ पे वीक फील्ड वाले लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या कर लेते हैं, आपस में पेयरिंग बना लेते हैं। क्लियर है ये बात सबको, बोलो भाई ये यहाँ चला जाएगा, पेयर बना लेगा। अब खाली कौन सा है, D है, S है, P2 भर गए। बोलो 1 2, कोई है जिसे ये चीज समझ नहीं आ रही हो,
यानी कि उसने भाई पेपर में नहीं पढ़ा। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है सब बच्चों की, इसके लिए रिपीट कर दूंगी भाई, बोल लो, थोड़ा स्लो चलूंगी। शोभा, शिवा आ नहीं रही है। आ रही है, प्रशांत नहीं आई, लकी आ गए हम। आ गए। आपके पास जब भी प्लैटिनम वाला हो गया आप उसमें पेयरिंग कर दोगे और उसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। DsP हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्क्वायर प्लानर होती है। बोलो भाई, क्लियर? राजकुमार यस क्लियर? स्क्वायर प्लानर होगा। और अब पता चल गया कि अगर स्क्वायर प्लानर है तो ये आइसोमेरिज्म शो करेगा। देगा। क्लियर? अब जो इनर और आउटर ऑर्बिटल की बात हो रही थी, देखो इसमें हमारे आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, sp3 में आउटर हो रहे हैं ना। और वही अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये डी है ना, ये डी इनर वाले का मतलब ये इनर अंदर की तरफ वाला आ गया। तो ये किस तरीके का ऑर्बिटल बना रहा है? ये क्या कहूंगी मैं इसे? इनर ऑर्बिटल। क्या कहूंगी मैं इसको? ये इनर ऑर्बिटल है और ये कैसा है आपका? आउटर ऑर्बिटल। क्लियर हुई बात? यस और नो? यस मैम। इसमें बताओ मैग्नेटिक मोमेंट सबको निकालना आता है? स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट Yes, कैसे ma'am. निकालते हो? यस मैम। n n प्लस +2। प्लस एन। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो क्या होता है उसके लिए? 1.73। 2 हुआ तो क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो 2.83। 3 हुआ 3 हुआ तो 3.87। ऐसी 4 हुआ तो 4.92। कितना था भाई, कोई बताएगा? 5 होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या रहती है उसके लिए स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट? 5.72। भाई 4.9 वाला याद नहीं आ रहा मुझे। अगर 6 है तो 6 तो नहीं हो सकते। बोलो क्लियर है? बोलो यहाँ तक। यस मैम। और अगर एक भी नहीं है तो 0। अब इसने पूछा निकल 2+ इस वाले मॉलिक्यूल के लिए द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट? बता सकते हो भाई निकल 2+ के लिए क्या रहेगा मैग्नेटिक? अच्छा एक बात और मैम अ, 2.83। नहीं, अब देखो मैम पीछे वाले क्वेश्चन में कितने एन पेड़ थे? पीछे वाले क्वेश्चन में 2 निकल वाले में तो थे आपके पास 2 और प्लेटिनम वाले में क्या थे? 0। निकल वाले में कितने अनपेयर्ड है? 2 है। और इस प्लेटिनम वाले में कितने थे अनपेयर्ड? 0। Zero. सब। अब जो मैं बता रही थी ना कि अमोनिया परेशान करेगा, अगर देखो अमोनिया यहाँ पर किसी तरह एक्ट कर रहा है बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वाटर भी है क्योंकि इसके साथ वाटर और अमोनिया दोनों ही आपको परेशान मतलब करेंगे। कहीं तो वीक फील्ड आ जाएंगे, कहीं क्या होंगे? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहाँ ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है बच्चे? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। और जब भी आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा? सब पेयर हो जाएंगे। बोलो यस भाई, मैम। पेयरिंग हो जाएगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 0। Zero. मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा? 0। अब Zero. मैम आपने क्यों ऐसे किया कि NH3 जब उधर था NH3 2 था और इसके साथ Cl2 था, यहाँ पर NH3 4 है और प्लस H2O के साथ है। तो बच्चे यहाँ क्लोरीन था ना, हेलोजन है ये, वैसे भी वीक फील्ड होता है, तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर करके क्या किया, इस पूरे को ही क्या माना? वीक फील्ड। लेकिन यहीं पे क्या था? H2O भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्लियर है ये बात? अमोनिया और वाटर बहुत सारी जगह आपको लग सकता है कि भाई यहाँ तो अभी वीक फील्ड था, अब यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया, तो इस चीज का ध्यान रखना। जहां उसके साथ कोई और भी हैवी वाला आ गया तो वहां पे कैसे एक्ट कर देंगे? वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। क्लियर है ये बात? बोलो भाई, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये पता है सारे पेयर हैं तो डायमैग्नेटिक, अगर Yes, अनपेयर्ड है ma'am. उसके पास Unpaired तो paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। इस क्वेश्चन में बताओ क्रोमियम NH3 3+ इज पैरामैग्नेटिक वाइल दिस। क्या आप मुझे इसका बता सकते हो? क्रोमियम NH3 3+ इसका स्ट्रक्चर, इसका वो क्या बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं क्रोमियम 3+ की। 3d5 होगा ये, सबको पता है भाई 3d5 होगा ये। यस मैम। फिल कर लोगे 3d5। अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा आपका? जहां पे भी आपका चार्ज ज्यादा आ गया ना बच्चे, 3+ चार्ज ज्यादा आ गया, वहां अमोनिया जो है, याद रखना अमोनिया के लिए एक तो इसके साथ कोई बड़ा वाटर या इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल लगा है, इथिलीन डायमीन, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। अगर जो आपका ये मेटल है इस पे चार्ज ज्यादा है, +2 से बड़ा चार्ज है, ठीक है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चे? ये 2 3 4 5 किसकी तरह एक्ट करेगा? बोलोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड।
अभी आपके पास इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? पैरामैग्नेटिक है ये, पेयर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चे? एक Yes. अनपेयर्ड अभी बचेगा इसके पास, बचेगा। Yes, ma'am. तो ये किसकी Yes, तरह ma'am. एक्ट करेगा? आपका पैरामैग्नेटिक की तरह। ऐसी निकल 2+ वाले में आ जाओ, निकल Cn, क्या आप मुझे इसकी वो बता सकते हो, शेप क्या रहेगी? निकाल सकते हो इसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन? sp3 टेट्राहेड्रल। मैम 3D80 होगी। नहीं, मतलब कि तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता। मानसी, पुष्पक, कोई बता सकता है? Ma'am, वैभव? 4 है। Ma'am, 4 है स्क्वायर प्लेनर होगा। हाँ, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी निकल CN4 की? 2 क्वेश्चन बच्चे एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, ये वाला, और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसकी और इसकी शेप बताओ। क्लोरीन, तो मैम DsP2 होगा। हाँ, इस वाले की DsP2 आ रही है। क्यों भाई, क्यों DsP2 क्यों आएगी? एक Cn का मैम स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये मैम क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दोनों में है, दोनों ही आप कह दो भी टेट्राहेड्रल है, पर नहीं, इसमें से एक स्ट्रक्चर, ये वाली जो शेप है वो स्क्वायर प्लानर होती है, और यानी स्क्वायर प्लानर है तो मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? DsP2। और ये कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। sp3। अब ये कैसे आया, इस बात को ध्यान से देखो। सारे के सारे जितने भी कंपाउंड होंगे वो इस पे, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेंगे, क्योंकि 6 वाले में भी अभी होता है। रुको, 6 वाले बताऊंगी, पहले स्क्वायर प्लानर पे देखो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जहां पे भी आपका ये Cn नेगेटिव CO आ गया तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग है। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यानी कि वो निकल 3D8 में है, तो इसकी सारे उनको पेयर कर देगा। 1 2 3 4, बोलो भाई, पेयर हो जाएंगे सबके सब। Yes, मैम। और बचेगा क्या? DsP3, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, बोलो 1 2 3। यस मैम। DsP2 हो गई, और इसमें ये कैसा बना रहा है? लो ठीक स्पिन। है। ये कैसा है आपका? लो स्पिन। तो इस- और ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी, जो भी आपके थे पहले से वैसे ही रहेंगे। 3D4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हाई इसमें ही रहेगा। और जो आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ आएंगे? sp3 में। बोलो भाई, sp3 Yes, ma'am. हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, और इसकी शेप कैसी आएगी? टेट्राहेड्रल, और इसकी स्क्वायर प्लानर। क्लियर है ये बात? ये कैसा शो करेगा? ये कैसा शो करेगा? डायामैग्नेटिक। ये कैसा, सब पेयर हो गए, कैसा शो करेगा? डायामैग्नेटिक। और ये वाला, इधर वाला कैसा शो करेगा बच्चे? पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन भी आता है। पैरामैग्नेटिक। इन दोनों के ऊपर आपका 100% क्वेश्चन आएगा। एक और इसमें ऐड कर लो, निकल CO4 वाला अगर आ गया एग्जांपल, ये कैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है? CO4। इसके ऊपर से कुछ नहीं है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 0 है। निकल टेट्रा कार्बोनिल निकलेट, निकल, सॉरी, मैम CO तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हाँ, इसको भी बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, स्पेशल है, क्योंकि इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चे? निकल की 0। निकल का क्या आ रहा है? 0। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3D8 4s2। बोलो भाई, यही होगी इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो इतने ही होंगे। यस मैम। ठीक है। अब ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है बच्चे, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये सारे के सारे क्या कर जाएंगे आपस में? 3D10 कर दूं इसको, अब मैं पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपके s ऑर्बिटल के भरे होंगे, और ये सब खाली। जब आप इसके एक्साइटेड स्टेट बनाओगे, मतलब कि जब इनके पास लिगेंड आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड आया, तो सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे? ये वाले इधर चले जाएंगे, जाएगी, ये सब फिल हो गए। अब बताओ भाई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? sp3। sp3 बनेगी कि नहीं बनेगी? यस और नो? यस। और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो टेट्राहेड्रल बनेगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे अब इन तीनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या था? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड था। स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बाद अब आप ये ना सोचो कि जहां पे भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड दिख गया आप उसे स्क्वायर प्लानर कर लो, ऐसा नहीं है। हमने निकल वाले में देखा कि स्क्वायर प्लानर वो नहीं हुआ। क्लियर है? टेट्राहेड्रल आ गया। कैसे आया ये तुमने देख लिया, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और ये 3D10 में था। क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब चलो, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल की,
अब थोड़ा सा CFT के बारे में देख लो। CFT में बच्चे आपको पता है कि जो आपके ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, जब आपके पास लिगेंड आता है तो क्या होता है, ये आप डिवाइड हो जाते हैं किसमें, T2G और EG में। जी में कभी अगर इजी सा क्वेश्चन आ गया तो वो डायरेक्ट यही पूछ लेगा किसमें डिवाइड होते हैं, T2G में और EG में। क्रिस्टल फील्ड जो इसकी एनर्जी होती है हम डेल्टा नॉट, वो कैसे, डेल्टा नॉट के बारे में सबको पता है। Yes, ma'am. नीचे वाले Yes, के लिए ma'am. क्या होता है 2/5, ऊपर वाले के लिए क्या होता है 3/5। 3/5 ठीक है, 2 माइनस का निशान कहाँ आता है भाई, इस पे 2/5 और 3/5 डेल्टा नॉट। चलो भाई ये बात तुम्हें पता है यानी कि, और सेम वही चीज करनी है आपने क्या, अगर आपका लो पेयरिंग करनी है जो उसमें करी थी बीपीटी में स्ट्रक्चर। ये सिर्फ किसके लिए, आपके लिए कलर्ड कंपाउंड शो करेगा या फिर नहीं करेगा। एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास T2G में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और EG में एक भी नहीं, तो ये क्या कलर शो करेगा, यहाँ पे कलर्ड स्पेक्ट्रा शो होगा। नहीं होगा मैम, क्योंकि वो क्यों नहीं? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपका D 0 है, मतलब कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कलर शो होगा नो मैम। नहीं, कलरलेस। अगर D1 है होगा, D2 है होगा, D3 है होगा, D4 है होगा, D5 में पेल होता है, मतलब बहुत लाइट कलर होगा, है ना। और किसमें Yes, नहीं ma'am. होगा, D10 में, D10 है मैम. D10 में नहीं होगा, कलरलेस होगा। ये बात सबको पता है, बाकी सारे के सारे जो है स्ट्रक्चर शो करेंगे। D5 जो होता है बच्चे, D5 वो पेल क्यों होता है, ये पता है, स्पिन फॉरबिडन, नाम सुना है स्पिन फॉरबिडन। No मैम. एक थोड़ा, अगर किसी ने नीट का एग्जाम, तुम में से कोई है जो नीट का भी दे रहा हो, पुष्पक, राजगुप्ता, कोई है। बायो नहीं है सर, हम PCM वाले हैं। अच्छा सॉरी, तुम सारे के सारे PCM वाले हो। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा उन्होंने हाई लेवल या किसी और जगह पे तुमने क्वेश्चन पूछ लिया, तो लेपोरेटे रूल करके कुछ आ जाएगा। तो D5 जो होता है बच्चे, D5 वो क्या होता है, स्पिन फॉरबिडन होता है, बस इतना याद रख लेना। स्पिन फॉरबिडन मीन्स क्या, कि जो उसकी डेल्टा S की वैल्यू है ना, डेल्टा S की वैल्यू यानी कि स्पिन जो है, यहाँ ये 1/2 था, +1/2 था, ये +1/2 है। जब ये जंप होके ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 में जाएगा ना, सीधा तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक बॉक्स में 2 तो हो नहीं सकते प्लस प्लस, यहाँ ऑलरेडी प्लस है, तो जब ये वाला उठ के ऊपर जाएगा तो ये -1/2 होगा। Yes मैम. तो इसका जो डेल्टा S है, यानी कि +1/2 और -1/2 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, डेल्टा S की वैल्यू 0 आएगी। डेल्टा S की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो लेपोरेटरी रूल यही कहता है कि जिसकी डेल्टा S की वैल्यू 0 हो जाती है वो स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा, और स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा तो वो कैसा कलर शो, वो कलर शो नहीं करेगा, फिर लाइट कलर शो करेगा। ठीक है, याद रही ये बात तो ठीक है, ना रही तो भी ठीक है, शायद ना काम आए, इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ कि किसमें कलर शो हो रहा है या नहीं। और 1 जिसका भी 0 कलरलेस कौन सा है, जिसमें भी आपको 0 दिख गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और या फिर 10 ऑक्सीडेशन नंबर आता हुआ दिख रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा बच्चे, आपका कलरलेस। ठीक है भाई गगन। हाँ, अब इधर फटाफट से बताओ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें किसके हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आप निकाल लोगे इसका, मैं एक या दो का आपको निकाल के दिखाती हूँ, फिर अपने आप आपको करना है। इसमें Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, बोलो भाई। Yes मैम. ये कैसा है, D5 है, D5 होगा Fe3+ के लिए। निकल में कौन सी स्टेट आ रही है, निकल 2+ आ रही है, हमने अभी किया था ये। जब आपकी निकल 2+ थी तो आपका कंपाउंड D8 था, और वीक फील्ड लिगेंड है तो सारे के सारे क्या रहेंगे, हाई स्पिन रहते हैं। बोलो भाई, Yes, यहाँ हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। आ रहे थे. अब कोबाल्ट वाले में देखो, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ का बताओ कितना होगा, निकल कोबाल्ट D9 होता है, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट 27 होता है टाइमिंग। 7 होता है। और अगर ये 2+ है तो 7, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 1 2 3 4 1 2 3 4 3। बोलो भाई 3 आ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Yes मैम. देखो निकल 2+, इसमें भी निकल 2+ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे. सब निकाल लोगे। मैम कोबाल्ट का +3 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, +3।
K2 है बच्चे, क्लोरीन का 4, कोबाल्ट 2+। आया बात समझ में क्या क्या है ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का? नहीं? अरे भाई जल्दी बोलो। K2 है बाहर से। कौन था भी पूछ लो एक बार फिर से, नहीं तो मैं फिर समझाने लग जाऊंगी। क्लोरीन 4 और ये इसके बाहर से 2 नेगेटिव का निशान आया, X प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, ये उधर गया इज इक्वल टू +2। क्लियर? ओके मैम। डेल्टा, एक बात और याद रख लो, डेल्टा T इज इक्वल टू में क्या होता है बच्चे? 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। Yes, ma'am. क्लियर है? ये याद रहेगा, ये याद रख लो भाई। टेट्राहेड्रल जो है कम होती है इसकी ऑक्टाहेड्रल से। जब भी आपको डेल्टा नॉट, ये जो CFSC एनर्जी दे रहा है, ये डेल्टा नॉट की वैल्यू दी है इसने। किसकी वैल्यू दी है? डेल्टा नॉट की। डेल्टा नॉट अगर आपको क्रिस्टल फील्ड, ये ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि CS6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर आपको गिवन है तो आप इसको 4/9 से मल्टीप्लाई करके टेट्राहेड्रल के लिए निकाल सकते हो। यस मैम 8000। डी आएगा सर। सेकंड 16,000। क्लियर है? ओके हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम सेकंड कैसे आ सकता है? 9 2 मैम से डी 18 आएगा, होता है। डी डी ऑप्शन आएगा ओ मैम। सॉरी, 4 to 8 होगा। 9 2 जा 18। ठीक है ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ 4 2 जा 8 8। ठीक है, ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्यों है ये? डायमैग्नेटिक ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, सारे पेयर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये पेयरिंग होने के बावजूद भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाता है। 3D में इनका ऑप्शन बता दो करेक्ट कौन सा? इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल रिमेन अनपेयर्ड इन दिस। गलत है। इलेक्ट्रॉन इन द 3D ऑर्बिटल रिमेन अनपेयर्ड इन दिस। अनपेयर्ड इसके अंदर होंगे तभी तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ। बोलो यस। क्लियर है ये बात सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, ma'am. क्वेश्चन, द करेक्ट स्प्लिटिंग डायग्राम क्या होता है? ये बात सबको पता है ना, जब ये स्प्लिट होते हैं तो DXY DXZ YZ ये होते हैं T2G के अंदर और ये वाले होते हैं EG के अंदर। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं, थोड़ा सा ज्यादा अगर आ गया बाय चांस, अगर ये दे सकता है तो टेट्राहेड्रल का भी दे सकता है। टेट्राहेड्रल में ठीक इसका रिवर्स होता है, EG नीचे होता है और T2G ऊपर होता है। ऊपर होता है। क्लियर है ये बात? EG के अंदर कौन से? DZ2 DXY2 वाला और XY और XZ और YZ वाले T2G के अंदर है। क्या आपको ये बात पता है XY और ये XZ और YZ जो होते हैं ये इन बिटवीन द एक्सियल लाइन होते हैं? बोलो भाई ये बात पता है? ये इस तरीके से बनता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है डी और बाय, चलो डी उसमें पढ़ लेंगे। पता है ऐसी ही बात? और वहीं जो Yes, आपके ma'am. DZ2 है वो इसके ऊपर होता है। Z वाला अगर मैंने कोई बनाया है तो ये किसके ऊपर होता है? इसके जो आपकी एक्सिस होती है इसके ऊपर होता है, ये इन बिटवीन दी एक्सिस होता है। ये भी हो जाएगा। FeNH326 डज नॉट हैव D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बल्कि क्या होती है? sp3d2। क्यों हो रही है भाई sp3d2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन? क्योंकि यहाँ पर जो अमोनिया है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है बच्चे? Fe2+ स्टेज में ये किसकी तरह एक्ट करेगा? आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। मैंने आपको बताया जहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई ना वहां वीक फील्ड। सपोज आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट में एक तो 2+ वाली आपकी बन रही है और कोबाल्ट में एक 3+ वाला है, तो जो 3+ वाला है वहां पर तो अमोनिया किसकी तरह एक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करेगा, सबको पेयर करवा देगा। कोबाल्ट 2+ में कैसा एक्ट करेगा अमोनिया? वीक फील्ड की। और अगर ये वीक फील्ड की तरह एक्ट कर रहा है तो इसको मैं और क्या बोलती हूँ? हाई स्पिन भी बोलती हूँ। वीक फील्ड की तरह एक्ट कर रहा है तो ये कैसा बनाएगा? आउटर ऑर्बिटल। कैसे बनाएगा ये? कौन से ऑर्बिटल यूज करेगा ये? आउटर वाले। जब सबके सब पेयर हो जाएंगे तो कैसा यूज करेगा? इनर ऑर्बिटल। क्लियर है? यानी कि D2sp3 बनेगा इसमें और इसमें क्या बनेगा? sp3d2। दोनों की शेप तो सेम रहेगी ऑक्टाहेड्रल, और क्या चेंज हो जाएगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। बोलो भाई। मैम +2 में हर जगह ये वीक फील्ड की तरह काम? नहीं हर जगह नहीं, जो कप वाले हैं जैसे कि जो नीचे वाले कंपाउंड है, स्कैडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज तक, मैग्नीज आयरन वाले तक, आयरन तक। ओके मैम। देखो बहुत सारी जगह हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करे, एक और जगह होता है क्रोमियम वाले में।
क्रोमियम NH3 6 करके यहाँ पर आ गया ये 2+। अब क्रोमियम 2+ स्टेज में है बच्चे, यहाँ पर ये किसकी तरह एक्ट करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। कैसे, आपने जब क्रोमियम को यहाँ फिल किया तो 1 2 3 4 5 6 के 6 फिल हो जाएंगे। sp3d2 यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। यहाँ पे आप इसको वीक फील्ड की तरह एक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है भाई। आप एक बार अपनी कॉपी में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करके देखना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा 15 मिनट पहले आके डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। अमोनिया आपको परेशान करेगा बहुत सारी जगह, जितने कंपाउंड जो मैंने बता दिए हैं उनको एक बार करिएगा, ठीक है भाई। मानसी, खुशी, मैम हाँ क्वेश्चन भेजोगे मतलब प्रीवियस ईयर्स उसके? प्रीवियस ईयर के मैं अपने बिटली लिंक पे डालूंगी, देखना। मेरी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, ठीक है। कहाँ पर डाल दोगे मैम, एक बार बताना। अरे नहीं रुको, टाइम अभी बचा है तो थोड़ा सा कर लो। मैं बताती हूँ आपको कि अगर मैं अपना bit.ly वाला लिंक है, आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक वो होगी CUT क्रैश कोर्स वाला जो शीट है वो खोलना। उस शीट में आपके पास इस क्लास के नोट्स होंगे, रिकॉर्डिंग लेक्चर होगा, और उसी में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CUT करके एक टैब बना दूंगी, वहां पे ऐड कर दूंगी, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रही थी, अमोनिया वाले में 1-2-4 एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको पता रहे। ये कर लोगे, ये भी हमने बनाया था, टेट्राहेड्रल बन रहा था और कैसा था, डायमैग्नेटिक था, सारे ये करा था ना अभी हमने, जिसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था, इसका याद है? यस मैम। चलो अगर याद है तो ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, कोबाल्ट NH3 6 3+ के लिए आप बनाओ, और उसके बाद कोबाल्ट क्लोरीन ले लेते हैं की बार, या F2 ले लो, F6 इसके लिए बनाओ। फटाफट से बताओ मुझे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और इसकी क्या होगी। कर रहे हो अपनी कॉपी में, एक बार करके देख लेना, हमेशा के लिए याद हो जाता है, नहीं करोगे भूल जाओगे, बता रही हूँ मैं कैसे। मैम कोबाल्ट का ऑक्साइड वो कितना होता है एटॉमिक नंबर? मैम ऊपर वाले का होगा D2sp3। 6 आएगा बच्चे इसके लिए, 3+ के लिए। कोबाल्ट का होता है आपका 3D7 4s2। अगर ये 3+ है, कोबाल्ट 3+, तो इसके लिए आपके पास हो जाएगा 3D6 4s0, ठीक है। 3D6 हो गया। यहाँ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, सबके सब पेयर्स हो जाएंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। सबके लिए आ गई D2sp3, किसी की नहीं आई है तो बता दो भाई एक बार। 3D2 नीचे वाले का S और नीचे वाले की sp3d2, ठीक है। नीचे वाले के लिए क्या आ गई, sp3d2। ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इनकी हाइब्रिडाइजेशन अलग है और इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो भी दोनों की अलग आएंगी। ऊपर वाला क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक, और नीचे वाला क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पिछली क्लास में मैंने एक और बात की थी स्टेबिलिटी के बारे में। बच्चे क्वेश्चन है ये जो आ जाता है आपके एग्जाम में, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दूंगी, उसमें आप देखना हर पेपर में 5 क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हैं। स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बेसिसिटी, जितना ज्यादा आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, निकल CN4 लिखा है, निकल ClOH लिखा है यहाँ पे एक जगह, ठीक है, OH4 है, और एक क्या है, निकल Cl4। उसमें पूछा इन तीनों में से बताओ किसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, या स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। तो आप देखोगे जिसकी जो ये लिगेंड लगाया ना इसके पास, ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। यही अगर आपके पास एक और लिगेंड लिखा हुआ आ जाता, निकल के साथ EN वाला लग जाता, EN2, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये जहां पे भी बाइडेंडेंट लिगेंड आ गया, यानी कि वो चिलेटिंग बनाएगा, जहां पे भी चिलेट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा, हाँ हाइड्रोनियम आयन क्लोरीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, OH ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं देखी? देखी। आप इसको एक बार याद कर लेना। जितने भी हेलाइड्स हैं वो आपके पीछे हैं, और आगे O वाले ग्रुप आएंगे, उससे भी आगे नाइट्रोजन वाले जितने भी होंगे, और उससे पहले फिर कार्बन वाले। क्लियर? तो आपके पास जब भी चिलेटिंग लिगेंड आपके पास आ गया तो वो क्या होगा, ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है, नंबर ऑफ चिलेट लिगेंड अगर ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? और किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ चिलेट लिंक पे, चार्ज ऑन मेटल आयन।
अगर आपके पास कोबाल्ट NH3 2+ वाला है और कोबाल्ट NH3 3+ वाला है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 3+ वाला। 3+ वाला, जिसका चार्ज ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाता है, या कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कम। याद रखना किस पे डिपेंड करेगा? बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कि कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? चिलेट के चार्ज ऑफ फायर। और हाँ चार्ज के। ये 3 बातें याद रखना आपके पास अगर कोई भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाता है तो। क्या आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आता है? नहीं आता मैम। इन दोनों में स्टेबिलिटी बता दो। 2+ कोबाल्ट En2NH3 बोलो भाई। इन दोनों में दिख रहे हैं कंपाउंड, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? इथेन मैम ई वाला एन वाला। En वाला, क्योंकि इसमें चिलेट लिगेंड बन रहा है। क्लियर हो गई यानी कि बात सबको? ऐसे ही अगर Yes, दो ma'am. लिखे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है एक लो फील्ड वाला है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला ज्यादा आपका स्टेबल होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है? कहीं देखा था ये क्वेश्चन? तुम्हारी आया था, उसमें आया था आपके एग्जाम में? नो मैम। छोड़ दे फिर, छोड़ देते हैं। अरे मैम सीईटी में आ जाएगा। मैंने मैम तो शायद, फॉर्मूला होता है ना ये? हाँ फॉर्मूला बता देती हूँ मैं एक बार आपको, थोड़ा सा ही है, इसमें कुछ नहीं है, आपको सबको ऐड करके देख लेना है बस। ये Fe3+ में है, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे। एक्स्ट्रा नहीं, मैंने शायद क्वेश्चन देखा है ना सीयूटी के, इसलिए मैं लिख करवा रही हूँ। Fe3+ आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि इसके वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? 3 इसके पास, आयरन के पास 3d5। एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का? 26 होता है। इसमें से 3 आप ये माइनस कर दोगे क्योंकि 3+ में है ना, Fe3+, तो कितना हो गया? 23। 3d5 होगा। अरे मतलब 23 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर की बात कर रही हूँ। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका Fe का? 26। 3+ है यानी कि 3 निकाल दो, कितने बचे? 23। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है Cn का? 6। 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर Cn का। Cn का नंबर कितना होता है? Cn -1। बोलो भाई। प्लस का 3 आ यस जाएगा। मैम। अरे गड़बड़ हो गई भाई कुछ। Cn चलो यार, तुम्हें बाद में करवाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे को Cn का पता है -2। अब ये कैसे आया ये तुम्हें मैं बाद में बताना, अभी नहीं बता सकती। 6 2 12 होके ये 35 आता है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये Cn का -2 कैसे आया, इसके लिए तुम्हें फिर पढ़ना पड़ेगा। चलो छोड़ दो। अगर ये आपको सीयूटी के पेपर के अंदर दिख गया क्वेश्चन तो मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में करवाऊंगी। ठीक है? ठीक है, पांचों पेपर एक बार Okay, खोल ma'am. के देख लेना 12:30 बजे के बाद। मैम वो फॉर्मूला होता है ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस। ओके ओके ओके, हाँ समझ में आ गया। वो 2 कैसे आया आपका? AN = में Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे कितना आ रहा था आपका? 6 ना? 6 आ रहा था, इसलिए मुझे 6 2 12 किया। एटॉमिक नंबर आयरन का कितना था? 26। इसमें से मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस किया। कितना था ऑक्सीडेशन नंबर? 3 था, तो वो माइनस किया। प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर वहां 6 था, तो 6 का यूज किया, और इस तरीके से ये 35 आंसर आ रहा था। ठीक है? जहां पे भी एटॉमिक इफेक्टिव नंबर जो होता है बच्चे, वो आपके 18 के मल्टीपल्स में आता है। 18 2 × 36, 18 3 × 18 3 × क्या होता है? 54। हाँ 54। जहां पे भी आपका एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 18 के मल्टीपल्स में आता है तो वो स्टेबल हो जाता है ज्यादा। ऐसे आपके पास 4-5 कंपाउंड लिखे, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर का या कुछ पूछ लिया, तो आप देखोगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है जिसका 18 के मल्टीपल्स में आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है? बाकी इस पे ज्यादा डिटेल में मत जाओ, सिर्फ छोटा सा अगर क्वेश्चन आ गया तो ये है कि आपको निकालना आना चाहिए। फॉर्मूला ध्यान रख लो, अगली क्लास में देखना आएगा, ठीक है? नहीं आएगा पूछ लेना। ठीक है? क्लास का शेड्यूल क्या? क्या क्या क्लास का शेड्यूल क्या? शेड्यूल अभी मिला नहीं है तुम्हें? हम ग्रुप में ज्वाइन हुआ, आए नहीं कुछ नहीं। आज मैंने सेंड तो किया। अच्छा शेड्यूल नहीं आया कि कब कब क्लास होंगी, है ना?
यस यस मैम। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। मेरी तरफ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट पहले आना और पूछ लेना, ठीक है।